हाँ जी, एनटीएससी वालों, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक, चलो बढ़िया है। तो काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद आप लोगों की आज हम आए हैं एक वीडियो के साथ एनटीएससी के लिए। तो इसको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक पेन लीजिएगा, एक नोटबुक लीजिएगा और सामने बड़े ध्यान से पढ़िएगा। आज हम कुछ क्वेश्चंस लिख के आए हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको पसंद आएंगे। ठीक है, बाकी ठीक हाल चाल? हाँ, ध्यान रखिएगा। रात के बज रहे हैं 10, बाहर हो रही है बारिश और हम पढ़ रहे हैं एसिड, बेस एंड साल्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2O इज Kw मीन्स 1 इज इक्वल टू 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। व्हाट इज the pH of 0.01 molar KOH solution and these are the options। क्वेश्चंस को पढ़िए, ढंग से पढ़िए क्वेश्चन को और फिर देखिए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ सिखाऊंगा, वो क्या है देखिएगा। हम कहेंगे कि हमारे पास जैसे H2O है और H2O है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम क्या करते हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल आपस में इस तरह से कन्वर्ट होते रहते हैं कि डिसोसिएशन होती रहती है। ये H पॉजिटिव इसको देगा, जब इसको H पॉजिटिव मिलेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H3O पॉजिटिव में। ठीक है, और ये जो है ये बच जाएगा किसमें? OH नेगेटिव में। ठीक है, बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं इस वीडियो का, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। काफ़ी बातें हुई हैं इस पर, कई बच्चों से बात हुई है इस मैटर पे। तो अब इसके लिए हम लिखते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, लिखते हैं K, और K होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर हो गया H2O एंड H2O, तो H2O का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं। ये जाएगा इसके साथ प्रोडक्ट में, केक के साथ प्रोडक्ट में जाएगा H2O। तो उसकी कहानी ये होती है कि अगर ये एसिडिक हो तो Ka लिखते हैं, बेसिक हो तो Kb लिखते हैं, लेकिन ये वाटर है तो इसको हम लिख देते हैं Kw। एंड Kw इज इक्वल टू, जब ये इसके साथ प्रोडक्ट में हो गया तो उस पूरे को हम लिख देते हैं Kw, एंड दैट इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन एंड OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुटअप कर देंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। हम क्या लिखेंगे कि जब हमारे पास H3O पॉजिटिव है, ठीक है, हमने लिख दिया H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव, वही बात है, एंड OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। तो बेटा जब हमारे पास क्या होता है, KOH होता है ना, तो उस KOH के केस में हम क्या करते हैं कि KOH है वो टूटता है K पॉजिटिव, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ KOH, ये डिसोसिएट हो जाएगा K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। जिस केस में कंप्लीट डिसोसिएशन होती है तो जो इसकी कंसंट्रेशन होगी 0.001, तो वही कंसंट्रेशन इसकी होगी, वही इसकी 0.001। तो यहाँ से आप मान के चलिए जिसमें कंप्लीट डिसोसिएशन होती है उस केस में जो इसकी कंसंट्रेशन है वही OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी। तो इस कंसंट्रेशन को मैं 10⁻³ लिख दूं, बुरा मत मान जाना। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, बता रखा है हमें Kw, H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन Kw के बराबर है, और Kw की वैल्यू हमें दे रखी है 10⁻14। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि हमें पता करना है H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 10⁻14 बाई 10⁻3, that is equal to 10⁻14 multiplied by 10⁻3, that is 10⁻11 आ गया हमारे पास। लेकिन ये H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है, जबकि हमसे पूछा गया है pH। ठीक है, व्हाट इज द pH? pH पूछा गया है, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ये है। हमें पता है pH होता क्या है, pH होता है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन। इट मीन्स pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितना है, 10⁻11। ठीक है,
आपको एक टर्म पता होगा log m n किसके बराबर होता है, n आगे आ जाता है n log m, ये हो जाता है। तो ये -11 आगे आएगा तो ये हो गया 11 log 10, और log 10 की वैल्यू आप अच्छे से जानते हो कितनी होती है, 1 होती है। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आ गया हमारे पास 11। अब हम इसमें देखते हैं, A नहीं है, B नहीं है, C नहीं है, द राइट चॉइस विल बी D। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 11। तो ये पहला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी ठीक क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज 2, pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज 2, किसी सॉल्यूशन का pH दे रखा है 2, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप समझना, मैं जैसे बताऊंगा वैसे नोट कर लेना फिर कि pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज 2 इफ इट्स pH इज टू बी रेज्ड टू 4, इफ इट्स pH इज रेज्ड टू बी 4, then the H positive ion concentration of original solution, H positive ion concentration of original solution will be, भाई pH दे रखा है कि कितना है, 2 है। अब हमें पता है कि pH क्या होता है, pH इज इक्वल टू माइनस log H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। तो अगर ये है तो pH हमें दे रखा है 2, ठीक है, pH 2 है तो वो किसके बराबर हो गया, माइनस log H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हम देखो अगर pH 2 दे रखा है तो आप सीधा से ही समझना H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 10⁻⁻2 हो गई, ठीक है। और अगर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 दे रखी है तो pH 2, ये मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। तो इस केस में तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ये हो गई। अगर इस केस में चलें तो pH 4 है तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 10⁻⁻4, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द ओरिजिनल H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, ऑप्शन दे रखा है डबल्ड, ऑप्शन बी दे रखा है हाफ्ड, ऑप्शन सी दे रखा है इंक्रीज 100 टाइम्स, और ऑप्शन डी दे रखा है डिक्रीज्ड 100 टाइम्स, ठीक है। ये है हमारे पास। तो भाई H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन पहले कितनी थी, 10⁻⁻2, और अब कितनी हो गई, 10⁻⁻4। तो ये तो सिंपल सी बात है कि pH 2 से क्या हुआ है, 4 हुआ है। जितनी pH की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही एसिडिक करैक्टर क्या रहेगा, कम रहेगा, मीन्स H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कम रहेगी। तो पहले 2 था pH, अब 4 हो गया, मतलब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन तो डिक्रीज हुई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कितनी डिक्रीज हुई है वो देख लो, आप कर लो भाई, 10⁻⁻2 थी, ठीक है। अब कितनी हो गई, 10⁻⁻4, 10⁻⁻2 से 10⁻⁻4 हुई है तो कितनी डिक्रीज हुई है, सीधी सी बात है भाई, 10⁻⁻2 थी और अब कितनी हो गई, 10⁻⁻4। तो कितना हो गया ये, 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻4, तो कितना आ गया, 10⁻2। इसका मतलब 10⁻2 डिक्रीज होगी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। ये हमारे पास था सेकंड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब पहुंचे हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेट pH ऑफ दिस NH4OH व्हेन इट इज़ 1% डिसोसिएटेड। चलो ठीक है, सोचते हैं इसके बारे में कि हमारे पास NH4OH है, इट मीन्स NH4OH है वो डिसोसिएट होगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या सोचना है, ये वीक बेस है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, उस केस में जो इसकी कंसंट्रेशन है 0.001 वो हम इसकी नहीं ले सकते। लेकिन इसने अच्छा काम क्या किया कि 1% डिसोसिएट होता है, मतलब इसका 1%,
यहाँ पर जो ये कंसंट्रेशन है ये है 0.001 का 1%, मीन्स 1/100। तो अब आप देखिए ये हमारे पास है 10⁻³ लिख दूँ इसको मैं, अपॉन 10⁻² लिख दूँ मैं इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ इंटू में 10⁻², एंड दैट इज इक्वल टू 10⁻⁵। इट मीन्स इट इज़ द OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन है। ठीक है, अगर OH आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁵ है तो POH क्या होगा? POH कैसे लिख सकते हैं? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन कितनी दे रखी है? 10⁻⁵। इट मीन्स जो हम POH ले सकते हैं तो वो POH विल बी इक्वल टू 5 आ जाएगा, 5 log 10। तो POH हो गया कितना? log 10 की वैल्यू 1, POH कितना आया हमारे पास? 5, और 5 इसमें ऑप्शन भी दे रखा है। लेकिन हमसे पूछा, अच्छा POH ही पूछा गया है, हो सकता है वो आपसे PH पूछ ले। ठीक है, अगर वो आपसे PH पूछ ले तो इसको 14 में से आपको माइनस कर देना है ना। अब इसने POH ही पूछा है तो POH क्या हो गया? A विल बी द राइट आंसर। पहुंचते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन pH falls below 7, pH falls below 6, pH falls below 5.6 and pH is 7। नहीं मानोगे इसको तो मैं अभी से कैंसिल कर देता हूँ, अच्छे से समझते हो। pH 7 का मतलब क्या है? वो न्यूट्रल है, तो pH 7 तो एसिडिक होने से रहा। अब pH falls below 7, pH falls below 6, C विल बी द राइट आंसर। आप क्या देखोगे? अगर pH 5.6 से डाउन जाता है तो उस रेन को हम क्या कहते हैं? एसिड रेन। बाकी आप एसिड रेन के बारे में अच्छे से जानते हैं कि एसिड रेन क्या होती है, कि हमारे एनवायरनमेंट में जब SO2 गैस है ना, और हमारे पास नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वो वाटर के साथ कंबाइन होके जब वाटर फॉल करता है, रेन फॉल करती है, तो उस टाइम जो ये ऑक्साइड हैं सल्फर के, नाइट्रोजन के, ये कंबाइन होके और एसिड की फॉर्म में गिरते हैं। ठीक है, इट मीन्स pH जो वाटर का 7 होता है ये उससे डाउन आ जाता है। 7 से डाउन का मतलब अगर 5.6 से डाउन रहा तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? एसिड रेन। उससे क्या करते हैं, ये हमारे जो सॉयल होती है उस पर गिरते हैं और उसके नेचर को भी क्या कर देते हैं? एसिडिक। कई बार क्वेश्चन इसलिए भी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि एसिड रेन होने के बाद सॉयल को न्यूट्रल करने के लिए किन किन चीज़ों की, तो जो चीज़ें बेसिक होती है ना, जो बेसिक करैक्टर जिनका होता है वो डालने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज 5, pH 5 है, its H positive ion concentration is decreased by 100 times, the solution will be। भाई हमें बता दिया गया कि pH जो है वो कितना है? 5 है। इट मीन्स H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन पहले ही बता रखा है कितनी हो गई? 10⁻⁵। जो pH हो उसको 10⁻⁻ में ले जाया करो। ठीक है, तो ये तो हो गया H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। इसका मतलब pH 5 था, इसका मतलब कैसा है? एसिडिक है। अब कह रहा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज डिक्रीज। सीधी सी बात है, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होगा, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो एसिडिक क्या होगा? करैक्टर डिक्रीज। तो इसने पहला कह दिया मोर एसिडिक, हो ही नहीं सकता। अब इन दो पे देखिए, या तो वो न्यूट्रल हो जाएगा या कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। तो 100 टाइम्स डिक्रीज हुआ है, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दो 100 टाइम्स, इट मीन्स इट इज 10⁻⁷। अगर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁷ है तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, मीन्स माइनस लॉग 10⁻⁷। -7 आगे आ जाएगा तो pH कितना आ गया उसका? 7। और जो pH 7 होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हलवा क्वेश्चन है आपके लिए। अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, ए बेस डोनेट्स प्रोटॉन, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, गिव्स OH नेगेटिव आयन।
तो अरेनियस ने क्या बताया था कि जो एसिड है वो क्या होगा, H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा, ठीक है। बेस है वो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा। H पॉजिटिव आयन को ही क्या बोला गया है यहाँ पर, प्रोटॉन। जो प्रोटॉन डोनर हैं, जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं एसिड, और जो प्रोटॉन गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं बेस। तो ये जो भैया थे हमारे अरेनियस, इन्होंने बताया था एसिड विच डोनेट्स है प्रोटॉन, जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। थैंक यू।